हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम फोकस के मंच पर। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थोड़ा सा छोटा रहेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक आता है कि भाई मिसाइल का नेम देता है और पूछता है इस मिसाइल को किसने बनाया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि यह मिसाइल का परीक्षण जो है वो कहाँ पर किया गया था। कई बार एग्जाम से रुद्रम मिसाइल के बारे में पूछा गया है कि भाई रुद्रम मिसाइल को किसने बनाया था। ठीक है, छोटी छोटी मिसाइल्स होती हैं जिनका कोई निर्माण करता है, कोई डीआरडीओ बनाता है, कहीं कोई इसरो बनाता है। ठीक है, और उनके प्रक्षेपण स्थल मतलब कहाँ से उनको लॉन्च किया जाता है, कहाँ से उनका सफल परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग कहाँ पे करते हैं, इनसे सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें रहती हैं। बहुत ईजी रहता है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स कभी 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 क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जहां पर आपके थोड़ी सी मेहनत करके आप एक मार्क्स अपना क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए हमने आपके लिए क्लास रखी हुई है कि आप क्या करें, इन चीजों को पढ़ें, आसानी से अपना एक मार्क्स बढ़ाएं। और क्या है, अपने एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस देखिए, एक एक मार्क्स की लड़ाई होती है और एक मार्क्स से क्या हजारों लाखों लोग आपसे पीछे हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और कॉपी पे अगर नोट कर सकते हैं नोट कर लेंगे भाई मिसाइल कौन सी, किसने बनाया है और कहां से परीक्षण हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है, बहुत ईजी रहेगा। चलिए देखेंगे आपकी कुछ नई एक्सरसाइज, कुछ आपकी नई मिसाइल होती हैं और वो किसने किसने बनाया तो देखेंगे। पहला एक नई मिसाइल आपकी कौन सी है, अग्नि-P। अग्नि-P है, अग्नि-P को पूछा जाएगा कि भाई किसने बनाया था। पहला क्वेश्चन आपका आएगा था कौन सा, कि किसने, मतलब आपको पता किसने बनाया, भाई डीआरडीओ ने बनाया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसने बनाया। कब बनाया था, 28 जून 2021 को बनाया। इसका मतलब क्या है, ये हाल ही में बना हुआ है, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अग्नि-P आपको पता है, अग्नि की सीरीज चलती, अग्नि 1 2 3 4 इस तरह से चली थी। ठीक है, उसी में आपका क्या है ये, और 28 जून को बना है। और इसका परीक्षण कहां से किया गया, तो परीक्षण आपको पता कहां से किया जाएगा, उड़ीसा के कलाम द्वीप से। एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। उन्होंने क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया इंडिया में। और कहां से गया, तो उन्हीं के नाम पर क्या है, एक द्वीप है, कौन सा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा से अत्याधुनिक नई पीढ़ी की है, ये बहुत ही मॉडर्न टाइप की है, बहुत टेक्नोलॉजी से लैस अपडेट है। और कहां से, आपके उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया था। तो आपको सिंपल से याद रखना, कौन सी, अग्नि-P। अग्नि-P से याद क्या करना है कि भाई अब कलाम द्वीप जो है उड़ीसा में है, वहां से इसका लॉन्च किया गया था, यानी परीक्षण किया गया था वहां से। ठीक है, अग्नि-P बहुत इजी नाम है, आसानी से याद कर लेंगे। और देखिए क्या है ये, सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि-P का सफल परीक्षण किया गया था आपके उड़ीसा से। और यहाँ देखिए पिनाका और निर्भय, दो मिसाइल है, पिनाका और निर्भय। नाम याद रखना है, कौन सी किसने बनाया था ये याद रखना है। आपका डीआरडीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, 25 जून 2021 को क्या किया इसने, बालासोर। देखिए आपने जो अभी आपने देखा कौन सी, अग्नि-P देखी थी, वो कहां से, आपके कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। और यहाँ पिनाका जो है कहां से, बालासोर ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन सी है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल। निर्भय और स्वदेश में विकसित, कौन सी, स्वदेश विकसित पिनाका रॉकेट। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, आपकी क्रूज मिसाइल है कौन सी, निर्भय, और स्वदेश में विकसित मिसाइल कौन सी, विकसित पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। तो आपको याद है पिनाका और निर्भय किसने बनाया है, तो आपका डीआरडीओ ने बनाया। कहां से परीक्षण किया गया, बालासोर उड़ीसा से। मैक्सिमम आपकी जो आपके रॉकेट वगैरह होते हैं कहां से लॉन्च परीक्षण करते हैं, तो उड़ीसा से ही करेंगे। तो आप कोई कॉमन सेंस आप लगा लेंगे आसानी से। देखिए और एक है टैल, टैल क्या, टॉर्पीडो एडवांस लाइट। क्या बोलते टैल को, फुल फॉर्म क्या बोलते, टॉर्पीडो एडवांस लाइट है, शेन। ठीक है, विशाखापट्टनम स्थित नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला एनएसटीएल, क्या है ये, एनएसटीएल ने 8 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना के विमान IL-38SD से क्या किया, पैराशूट प्रणाली के साथ स्वदेशी इंस्ट्रूमेंटेड टॉर्पीडो एडवांस लाइट, यानी कि आपका ये जो है टैल, इसको क्या किया है, उड़ान, पहला सफलता पूर्वक परीक्षण किया। पहला परीक्षण है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम रखना क्या है, शेन है, और ये क्या है, टॉर्पीडो एडवांस लाइट है। ठीक है, पैराशूट प्रणाली के साथ स्वदेशी इंस्ट्रूमेंटेड टॉर्पीडो एडवांस लाइट, नाम है इसका, पहला है। ठीक है, उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, तो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और किसने का, भारतीय नौसेना के विमान से इसका परीक्षण किया गया था, पैराशूट प्रणाली के साथ है और स्वदेशी है, इसीलिए और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारी बहुत सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है, हमने कहीं ना कहीं से सहयोग लिया किसी ना किसी का, यहाँ पर क्या है, ये आपकी स्वदेशी है। ठीक है, तो आपको शेन ध्यान में रखना है और टॉर्पीडो एडवांस लाइट। ठीक है, चलिए और देखें कुछ मिसाइल आपकी हैं रॉकेट वगैरह। SFDR टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए डीआरडीओ का नाम आएगा। डीआरडीओ ने 5 मार्च 2021 को क्या किया,
चांदीपुर उड़ीसा। देखिए आपने 3 जगह उड़ीसा के देखिए, पारादीप देखा जहां से अग्निपी को लॉन्च किया, और पिनाका और निर्भय को देखा तो ये कहां से, बालासोर से। और अभी क्या स्वदेश में विकसित पिनाका रॉकेट है स्वदेश में, और क्या है सफल परीक्षण इसका भी किया गया था। अब यहाँ देखेंगे भाई SFDR टेक्नोलॉजी से क्या है, तो ओडिशा में एकीकृत है। CTR क्या है, आपकी एकीकृत परीक्षण रेंज के, वहां से क्या, ओडिशा के चांदीपुर से। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखें, कहां पर, ओडिशा के चांदीपुर से लॉन्च किया क्या, कौन सा, SFDR टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर अब देखिए क्या होता है, SFDR टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजमेट बोलते हैं। तो आपको नाम याद है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजमेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक क्या किया, परीक्षण किया गया है। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पर VLSRSM। ठीक है, यहाँ पर यह पूछा कि भाई VLSRSM किसने लॉन्च किया, तो आपको DRDO ध्यान रखना है, और यह भी आपके चांदीपुर उड़ीसा तट से ही किया गया है। ठीक है, स्टैटिक वर्टिकल लॉन्चर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, कैसी है, सरफेस टू एयर की मिसाइल है, नाम यहाँ पे याद रखना है। और कैसी है, सरफेस से कहां पर, एयर मिसाइल है ये। ठीक है, VLRSM सरफेस टू एयर है। ठीक है, का परीक्षण किया गया और चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। सरफेस टू एयर याद रखना है, VLRSM। ठीक है, और देखिए हेलिना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है आपके, हेलिना आर्मी वर्जन, और ध्रुवास्त्र कौन सा, एयरफोर्स वर्जन, एयरफोर्स के लिए। ध्रुवास्त्र किसके लिए है, एयरफोर्स ने बनाया, एयरफोर्स वर्जन है, और हेलिना जो है आर्मी वर्जन। देखिए DRDO ने क्या किया कि फरवरी 2021 की बात है ये, डेजर्ट रेंज में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से आपका है ये डिजाइन, और क्या है, विकसित हेलिना यानी कि आर्मी वर्जन, और ध्रुवास्त्र एयरफोर्स वर्जन है ये। आपको याद क्या रखना, हेलिना कौन सा वर्जन है, आर्मी वर्जन है, और ध्रुवास्त्र आपका एयरफोर्स वर्जन है। ठीक है, और मिसाइल सिस्टम के संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षण किए गए थे। इनके क्या परीक्षण किए गए, तो आपको याद क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 याद रखना कि भाई आपका हेलिना कौन सा है और ध्रुवास्त्र कौन सा है। क्वेश्चन पूछा कि भाई हेलिना है किसके लिए, कौन सा वर्जन है, तो आर्मी के लिए होता है, आर्मी वर्जन है, और ये आपका ध्रुवास्त्र जो है एयरफोर्स वर्जन है। ठीक है, कहां से कहां परीक्षण किया गया, तो इसका परीक्षण किया गया था आपका स्वदेशी निर्मित है, और आपके कहां पर है ये, या फिर एडवांस लाइट टेक्नोलॉजी है। एडवांस लाइट मतलब ये जो आपके रॉकेट वगैरह हैं क्या है, ये आपके बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही हल्के, एडवांस लाइट है, इनका वेट बहुत ही कम रहेगा। चलिए, और यहाँ पे देखें कॉम्बैट KS-35E भारतीय नौसेना ने ट्रॉपिक्स 21 के दौरान, इनका क्या है, ट्रॉपिक्स 21 के दौरान, ठीक है, ट्रॉपिक्स 21 के दौरान यहाँ पर देखेंगे कि भाई कॉम्बैट क्या हुआ, कॉम्बैट KS-35E एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। क्या है ये, एंटी शिप मिसाइल है, और कॉम्बैट 31, तो नाम याद रखना किसे, ट्रॉपिक्स 21 के दौरान यहाँ पर क्या किया गया, परीक्षण किया कॉम्बैट 31 मिसाइल का, कॉम्बैट KS-35 मिसाइल का परीक्षण किया गया। आपको पिनाका याद रखना है, ध्रुवास्त्र याद रखना है, और अग्निपी इंपॉर्टेंट आपकी यही बनती है। और आपको हेलेना के बारे में पूछा गया इसलिए याद रखना है, और स्वदेशी है इसलिए जरूर ध्यान रखना है। दूसरा आपका VLRSM भी, ये भी आपका क्या है, स्वदेशी है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, जो भी स्वदेशी है उनके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, आकाश NG। आकाश को भाई किसने बनाया, तो इसको भी किसने बनाया है, आपका DRDO नहीं बनाया है। और क्या है, देखिए ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण से आकाश NG न्यू जनरेशन, NG का मतलब क्या है, तो न्यू जनरेशन, यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, आपका आकाश के नाम की क्या मिसाइल जो है पहले भी है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आकाश NG। तो ध्यान रखेंगे न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है आपके ओडिशा तट से। तो आकाश NG जब आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, न्यू जनरेशन का बनाया गया। ठीक है, क्या है, न्यू जनरेशन का बनाया गया, इतना ध्यान रखना है। और देखिए SAAW, ये क्या है, देखिए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। क्या है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, नाम याद रखना। शॉ का फुल फॉर्म पूछेगा भाई, शॉ क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, शॉ क्या होता है, तो आपको बताना क्या, DRDO ने इसको विकसित किया है। कैप्टिव और रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक क्या हुआ है, तो आपको नाम याद रखना, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। फुल फॉर्म याद रखनी, फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी, बाकी यहां से नहीं पूछा जाए कुछ भी। आपका क्या है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है ये। ठीक है, और देखिए सहायक NG, यहां पर भी NG आ गया, तो NG का मतलब क्या रखना है, NG का न्यू जनरेशन, सहायक NG। देखिए भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान DRDO ने 30 दिसंबर 2020 को क्या गया, गोवा के तट से। अब देखिए अभी तक आपने जितने भी देखे कहां पे थे, सारे ओडिशा में होते हैं, ये अब कहां पे, गोवा के तट से कौन सा IL-38 SD विमान द्वारा, ठीक है, सहायक NG का क्या पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, किस विमान से, तो नाम याद रखेंगे IL-38 SD।
ठीक है, आसानी से याद होगा। सहायक एनजी है तो आपका पहला सफलतापूर्वक परीक्षण है, इसलिए और इंपॉर्टेंट बनता है। दिसंबर में ही हुआ है तो बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, इसीलिए और इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ब्रह्मोस के बारे में तो सभी को पता होगा भाई। ब्रह्मोस से तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स ही है आना। क्या है, एंटी शिप संस्करण है ये। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल का क्या किया, परीक्षण किया। और एग्जाम में क्या पूछा है आपसे, ये नहीं पूछा है कहां से किया, एग्जाम पूछेगा भाई ब्रह्मोस जो है किन 2 देशों के नाम पर, नदियों के नाम है। तो ब्रह्मोस आपको याद रखना है, आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा रिवर है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मोस के बारे में आपको पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल है ये ब्रह्मोस। ठीक है, और किसने बनाया, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना। गोवा की तरफ से यहाँ पर जानिए अंडमान निकोबार में से का परीक्षण किया गया था। तो अगर पूछा भाई ब्रह्मोस का परीक्षण कहाँ किया गया, तो आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, आपको याद रखना है कि भाई QRSAM आपने देखा, VLSRSAM देखा था अभी तक। अब देखें QRSM, ठीक, QRSM देखेंगे तो भारत ने 4 दिन के भीतर दूसरी बार 17 नवंबर 2021 को त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सतह से कहां पर, क्वारसम पूछाएगा। क्वारसम क्या है, सतह से हवा में, मतलब सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल क्वारसम का क्या किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और कहां से, ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किया। चांदीपुर ओडिशा में जगह है, पारादीप है, जिसको क्या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो आपको याद क्या याद रखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन चुका है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या है ये आपका क्वारसम है। क्वारसम क्या है भाई, सफेद आपका जो आपका क्या सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, और देखिए पिनाका प्रणाली जो देखिए डीआरडीओ ने क्या किया, 4 नवंबर 2020 को पिनाका रॉकेट के अत्याधुनिक रॉकेट है, पिनाका रॉकेट प्रणाली के क्या है, अत्याधुनिक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह परीक्षण का ओडिशा के कौन से, ओडिशा में किया गया है और चांदीपुर के रेंज से किया गया। तो आपको याद है कहां से हुआ है, चांदीपुर से हुआ है। चांदीपुर कहां पर है, ओडिशा में। पारादीप जिसको क्या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं, जहां से आपने देखा अग्नि पी का परीक्षण किया गया था। ठीक है, आपके ऊपर जितनी रॉकेट है वो सारी इंपॉर्टेंट, क्वारसम आपका पूछा गया एग्जाम में, तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मोस जो है लैंड अटैक है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी। और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का परीक्षण किया गया था। ठीक है, अब देखना एंटी शिप मिसाइल कौन सी है, तो आपकी भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपने निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा, नाम याद है कौन सी है, कॉर्वेट INS कोरा से एक क्या क्या एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और INS कोरा द्वारा दागी गई मिसाइल ने लक्ष्य को अधिकतम सीमा पर और सटीकता के साथ साधा। ठीक है, तो क्या रहेगा, INS कोरा से लॉन्च किया गया था आपका कौन सा, एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, मतलब कोई भी शिप वगैरह है तो उसको क्या, उसको टारगेट कर सकते हैं इससे। और INS कोरा से इसका परीक्षण किया गया था। पूछा जाएगा आपसे कि भाई एंटी शिप मिसाइल जो है किस आपके किस INS से शुरू लॉन्च किए करे थे, तो आपको याद है कौन सा, INS कोरा, कॉर्वेट INS कोरा। तो INS कोरा, INS तो बहुत सारी INS विक्रांता है और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपको एक संत जो है यहाँ पर आपसे क्या, जैसे आपको शाह का आपने बताया फुल फॉर्म पूछेगा, उसी तरह संत का पूछा। संत का क्या है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये कहां से, स्वदेशी रूप से निर्मित है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाह का फुल फॉर्म को पता चल गया और दूसरा क्या, संत का भी पता चला। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म बनेगी आपकी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी 2। देखिए अक्टूबर के 2020 में ओडिशा के बालासोर तट से क्या होता है, इसका पास से चांदीपुर में क्या परीक्षण किया, परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल है ये, मिसाइल है ये भी आपका क्या है, परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया था। तो आपका कौन सी है, पृथ्वी 2 है। देखिए नाम याद रखना जरूरी है कि इससे आपको याद रहेगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो एलिमिनेट कर सकेंगे भाई। पृथ्वी 2 का कहां से किया गया, तो आपके ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। ठीक है, बालासोर के पास चांदीपुर में किया गया था परीक्षण इसका। रुद्रम, रुद्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी आ चुकी है ये। और आपका संत, आपका जो क्वारसम के बारे में बताया था वो भी पूछा गया है। रुद्रम 1 जो है डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज से SU-30, ठीक है, SU-30 और MK-1 लड़ाकू विमान से रुद्रम का क्या किया, परीक्षण किया गया। तो आपको याद क्या करना है, यहाँ पर याद करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, MK-1 से लॉन्च किया, परीक्षण किया गया था। MK-1 लड़ाकू विमान से रुद्रम मिसाइल को लॉन्च किया गया, छोड़ा गया था। तो MK-1 और रुद्रम फर्स्ट। ठीक है, अब स्मार्ट देखिए, स्मार्ट का क्या है फुल फॉर्म भाई, तो सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो।
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ठीक है, ये भी आपके उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से शुरू किया, इसका परीक्षण किया था। तो देखिए संत को आपने देखा, श को देखा, इनकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और संत को, ये सारी आप कॉपी पे जो है नोट कर लेंगे, तीनों को रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म इसकी पूछी जाएंगी, क्योंकि इन पर भी लॉन्च किया गया, इसलिए क्या है ये आपके यहाँ पर बने क्वेश्चन फुल फॉर्म से। ठीक है, और कहाँ से, तो व्हीलर द्वीप से है। अग्नि पी जो है अभी नया है, नया वर्जन है, अग्नि पी के बारे में भी याद रखेंगे आपका। ठीक है, शौर्य जो है देखिए आपका अक्टूबर में ये भी है, ओडिशा के परीक्षण रेंज से शुरू किया गया था, और स्वदेशी रूप से निर्मित क्या है, परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है शौर्य। परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है, कौन सी, क्या नाम है, शौर्य। नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कितनी सारी मिसाइल है, हमने आपको बताया किस मिसाइल में क्या याद रखना है और क्या जरूरी होता है। तो तीन आपको तो पहले फुल फॉर्म याद रखना है, स्मार्ट का, संत का और किसका, शौ का। ठीक है, शौर्य क्या है, परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताएंगे क्या लगा आपको, कितना सीखा आपने यहाँ से, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, नो डाउट एक क्वेश्चन आपका आएगा, सीधे आप देखेंगे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, बताएंगे कैसा लगा। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, और आपके एग्जाम में आती है, लोग मिस कर देते हैं ऐसे चीजों को, जबकि ये क्वेश्चन फ्री का है बिल्कुल। अब 2-3 पॉइंट है, याद कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।